हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं कैश बुक को आगे कंटिन्यू, जो कि 11th क्लास का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, जिसको हम टी.एस. ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं, जिसका एडिशन है 2022। अब तक इसके 1 to 4 क्वेश्चन कर चुके, जिसमें हमने 1 कॉलम कैश बुक किया। आज 5th क्वेश्चन से स्टार्टिंग है, जो कि 2 कॉलम कैश बुक है। अब ये 2 कॉलम कैश बुक क्या है, थोड़ा उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे। देखो 2 कॉलम कैश बुक क्या है, अभी हमने जो 1 कॉलम करी उसमें खाली कैश की ट्रांजैक्शन लिखते थे, लेकिन यदि लेट करो कोई चेक आपके पास आ रहा है या चेक से आप पेमेंट कर रहे हैं तो हम वहाँ नहीं लिखते थे, उसको वर्किंग्स में दिखा के जर्नल एंट्री पास करते थे। लेकिन 2 कॉलम कैश बुक में क्या है, कैश का कॉलम भी ओपन होगा और बैंक का भी। जो कैश की ट्रांजैक्शन है वो कैश कॉलम में लिख दी जाएंगी और जो बैंक कॉलम की है वो बैंक में लिख दी जाएंगी। जैसे देखो हमने फॉर्मेट बना दिया। अभी उसमें हम 4 कॉलम ओपन करते थे, यहाँ पर 5 कॉलम ओपन करने हैं। पहला कॉलम आपका आएगा डेट का, उसके बाद आएगा पर्टिकुलर, फिर आएगा एलएफ का, और उसके बाद फिर 2 कॉलम कैश का और बैंक का। ये रहा। जो भी कैश की ट्रांजैक्शन आएगी कैश कॉलम में लिख देंगे, जो बैंक की ट्रांजैक्शन आएगी बैंक कॉलम में। सेम 5 कॉलम आपको उधर लिखने हैं, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। जैसे आप कोई पेमेंट करते हो कैश के थ्रू तो कैश में लिख दो, चेक के थ्रू करते हैं तो बैंक में लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब जरा इसके अंदर पोस्टिंग कैसे होंगी वो तो अभी थोड़ा हिंट आपको दे दिया कि कैश वाली को कैश ट्रांजैक्शन में लिखें कैश कॉलम में, और बैंक वाली को बैंक कॉलम में। इसके अंदर जो नए पॉइंट आपके लिए आएंगे, देखो वो क्या पॉइंट आएंगे। इसमें सबसे बड़ा पॉइंट आएगा कॉन्ट्रा एंट्री, जो आपको बड़ा अच्छे तरीके से समझना है और मैं आपको बहुत ईजी वे से कराने की उसकी कोशिश पूरी कर दूंगा। देखो कॉन्ट्रा एंट्री है क्या, पहले आप वो समझ लो। कोई भी ऐसी 2 ट्रांजैक्शन आपको बताता हूं, उन्हीं के अलावा तीसरी कभी ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रा नहीं बनती। यदि लेट करो ऑनर जो है यानी कि बिजनेसमैन कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अपने कैश को बैंक में डिपॉजिट करता है, देन वी विल पास कॉन्ट्रा एंट्री। और कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है कि वो इधर भी लिखी जाएगी और इधर भी, डेबिट में भी और क्रेडिट में। अभी तक जितनी भी एंट्री हम करते हैं वो एक ही साइड लिखते थे, या तो डेबिट साइड और या क्रेडिट साइड। लेकिन एक कॉन्ट्रा एंट्री ऐसी है जो सेम अमाउंट से दोनों साइड पुट होगी। जब क्वेश्चन में आएगी तब क्लियर कर दूंगा अभी। उसके बाद दूसरी एंट्री बनती है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, आप बैंक से निकाल रहे हैं तब कॉन्ट्रा एंट्री है। एक तो कॉन्ट्रा एंट्री का पॉइंट आएगा। एक नया पॉइंट और इसमें जुड़ जाएगा चेक इन हैंड का। लेट करते हैं हमारे पास कोई चेक आया, रिसिप्ट के कैश के केस में है, रिसिप्ट के चेक के केस में। रिसिप्ट आपके पास कोई भी चेक आ रहा है और उस चेक को आप उस दिन डिपॉजिट नहीं कर रहे, अदर डे में पता चल रहा है हम अगले दिन उसको डिपॉजिट कर रहे हैं, तो ऐसे चेक को आप वो सेम डे बैंक कॉलम में नहीं लिखा जाएगा। वो क्या है, जर्नल एंट्री बनेगी। वो जैसे जर्नल एंट्री भी आएगी आपको समझा दूंगा। ये 2 पॉइंट बड़े अच्छे आएंगे। साथ में कभी भी आपको कोई डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड आ जाए, वो आपको जर्नल में पास करना है। कैश बुक के नीचे वर्किंग नोट बनाओगे, वहां पर लिख दोगे। जैसे हमने वर्किंग नोट साइड में बना दिया, आपने कैश बुक के नीचे बनाना है। क्लियर है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5th को। मैं एक बार रीड करता हूँ क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपको, उसमें रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन डबल कॉलम कैश बुक। इसको 2 कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं, डबल कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं। एंड बैलेंस द बुक एज ऑन 31 मार्च 2022। कहता है 1 मार्च को कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों दे रखे हैं। अब जरा देखते हैं, इसके अंदर ये नहीं बता रहा कि बिजनेसमैन का नेम क्या है। सबसे पहले टॉप पे आपको लिखना होता है इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक में बना रहे हैं। जर्नली आपको उसका नेम मेंशन होगा, ना मेंशन हो तो ऐसे डॉट 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 डाल देंगे। क्लियर है ये। उसके बाद लिखोगे कैश बुक। यहाँ हम 2 कॉलम भी लिख सकते हैं, यहाँ हम डबल कॉलम भी लिख सकते हैं कोई। अब जरा 1 मार्च की बात करते हैं। क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि उसने बिजनेस स्टार्ट करा है, पीछे से बता रहा है कि उनके बैलेंस बीडी हैं, यानी कि पहले कैरी डाउन निकले होंगे। अब ये इस मंथ के लिए क्या बन गए, ब्रॉड डाउन। तो ब्रॉड डाउन लिखो। सबसे पहले आपको बताया था जब भी आपको बैलेंस देगा आप क्या लिखोगे, यहाँ टू बैलेंस बीडी। एक एक कॉन्सेप्ट बड़े ध्यान से करते जाएंगे, ध्यान रखना। इनकी वैल्यू लिख देते हैं। एक की वैल्यू दे रखी है 12,750 और दूसरे की भी वैल्यू आपको दे रखी है 72,400। यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, ये हमें कैश का बैलेंस दे रखा है, क्वेश्चन में लिखा है कैश इन हैंड, और ये बैलेंस लिखा हुआ है कैश एट बैंक। तो ऐसे लिख देंगे, कैश वाले को कैश कॉलम में और बैंक वाले को बैंक कॉलम में। अब ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते हैं। अगली ट्रांजेक्शन आपके सामने आ रही है। कहता है रिसीव्ड फ्रॉम आशा। आशा से आया आपके पास, कैश आया 1200 का और उसके साथ एक चेक भी आया 3200 का। 2 चीजें आशा से आ रही हैं। एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 400। क्या, पहले तो यहाँ डेट डाल दो आप, मार्च 4। आशा से आपको 1200 भी मिले हैं और साथ में 3200 और 400 का डिस्काउंट अलाउड करा। क्या क्या चीज़ आशा से आई, रिसीव्ड कैश फ्रॉम आशा ₹1200
एंड ए चेक ऑफ ₹3200। दो चीज़ें आशा ने हमें दे दी, पहले तो वो लिखो आप, 2 करो आशाज अकाउंट, 1200 तो उसने हमें कैश दिया तो कैश में लिख दो, 3200 का उसने हमें चेक दिया तो बैंक कॉलम में लिख देंगे। मैंने अभी बताया ना, जो भी चेक से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है यहाँ लिख दी जाएंगी। अब जरा आगे चलते हैं। एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ₹400, हमने उसको अलाउड करा, तो हमारे लिए लॉस है या गेन है ये सोचते हैं पहले। देखो हमें कोई पेमेंट मिलती है और वो कम मिल रही है 400, तो इट्स मीन्स वी आर अलाउिंग डिस्काउंट। अब इसको आपको यहाँ जर्नल के फॉर्मेट में दिखाना है। यहाँ पर आप जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओगे, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ, बस आप ऊपर जर्नल डाल दो। आप इसकी जर्नल एंट्री बनाओ। जर्नल एंट्री कैसे बनी, आपकी जो 4 मार्च की है उसी के अंदर लिखोगे आप, यहाँ लिखो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 400 और 2 कर दो यहाँ आशा। क्यों करा हमने इनको वो भी समझा देते हैं आपको। देखो डिस्काउंट अलाउड हमारा क्या है, लॉस है, तो लॉस क्या होंगे, डेबिट। आपको पता है हमारे लिए जितने भी एक्सपेंसेस हो जाएंगे या लॉसेज होंगे, जब भी वो इंक्रीज होंगे तो जर्नल में क्या बनते हैं, डेबिट। आशा क्या था, हमारा डेटर था, उसने हमें पैसा देना था, उसने हमें कम दिया क्योंकि हमने उसको डिस्काउंट अलाउड कर दिया, तो डेटर तो डिक्रीज हो रहा है इसलिए क्रेडिट कर दिया। ये तो 4 मार्च वाली आपकी ट्रांजेक्शन है। ये आपको नीचे जर्नल में दिखानी है, वर्किंग नोट्स में प्रॉपर फॉर्मेट में। यहाँ आप बल्कि इसकी नरेशन भी मैं लिखा देता हूँ आपको, बीइंग डिस्काउंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप थोड़ा पूरा लिख लेना, डिस्काउंट अलाउड टू आशा। खत्म हो गई, ये नरेशन हो गई। एक तो ये हमारी हो गई। अब आगे जब आएगी तब देखते हैं। अब जरा अगला करते हैं, अगली ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 7 मार्च को आ रही है, बोलता है पेड सैलरी टू स्टाफ बाई चेक 25,600। वी आर पेइंग सैलरी टू आवर स्टाफ बाई चेक 25,600। पहले सोचो क्या हुआ, हमने पेड, वैसे भी मैंने आपको बताया जब भी रिसीव्ड वर्ड कभी आ जाए तो आप ध्यान रखना डेबिट साइड आएगा, जब पेड वर्ड आ जाए तो क्रेडिट, क्योंकि उसके अंदर हमारे यहाँ से कैश जा रहा है। कैश गया होगा तो कैश कॉलम में लिख देंगे और हमने चेक दिया होगा तो चेक कॉलम में लिख देंगे। पहले तो इसकी डेट डाल दो आप 7 मार्च। बाई करो, क्या चीज को एक्सपेंस क्या था हमारा, सैलरी, तो सैलरी अकाउंट कितना अमाउंट पे करा है 25,600 और किसके थ्रू करा हमने 25 चेक के थ्रू। चेक के थ्रू है तो बैंक कॉलम में लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अगला चलते हैं, बड़े ध्यान से समझ रहा हूँ। विड्रू फ्रॉम कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, विड्रू फ्रॉम बैंक 9th की बात है। ये कॉन्ट्रा एंट्री है, मैंने आपको बताई थी कॉन्ट्रा कौन सी थी, जब हम अपने कैश को निकाल लें बैंक से या कैश को अपने बैंक में डिपॉजिट कर दें तब कॉन्ट्रा एंट्री होगी, इसके अलावा कुछ नहीं। खुद जब पर्सन करता है, ऑनर जब खुद काम करता है, अपना पैसा बैंक से निकालता है, दैट इज कैश विड्रू फ्रॉम बैंक, या अपनी मनी को कैश में डिपॉजिट करता है, और कोई नहीं, आउटसाइडर नहीं कर रहा। कौन करता है इसको, ऑनर खुद। इसमें लिखा हुआ है विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, हमने बैंक से पैसे निकाल लिए तो अल्टीमेट ऑनर ने खुद निकाल लिए, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। आप ये समझ लो, जब ऑनर अपने बैंक के साथ कभी भी डिपॉजिट करे या बैंक से निकाल ले, इन दो के अलावा कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती कॉन्ट्रा की, ध्यान रखना, इनकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी और ये दोनों साइड पोस्ट होंगी। कैसे होंगी वो दिखाता हूँ आपको। अमाउंट चेक करते हैं, 21,900 का आया है। पहले तो ये सोचते हैं हमारे पास कैश आया या गया। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, ये लिखा हुआ है उसके अंदर कि हमने कैश निकाल लिया, तो कैश तो आ गया 21,900। और आपको पता है आपका जो बैंक का बैलेंस है, क्योंकि जब निकाल लोगे तो आपको इधर लिखना पड़ेगा, वो डिक्रीज होगा। ये कॉन्ट्रा एंट्री थी। अब ये जो आपका LF अब यूज होगा, इसके अंदर आपको इसके सामने C लिखना है, C फॉर कॉन्ट्रा। ऐसे जो ये आपका LF था, इसके आगे C लिखना है। सबसे पहले दोबारा समझ लो, कैश विड्रू फ्रॉम बैंक क्या इंपैक्ट होता है, बिजनेसमैन के पास कैश इंक्रीज हो जाएगा और उसका बैंक का बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा जब वो बैंक से पैसे निकालेगा। कैश को इंक्रीज कर दिया, ये वाली इंक्रीज वाली साइड है हमारी, रिसिप्ट साइड थी, ये पेमेंट है तो डिक्रीज हो गया इधर। पर्टिकुलर में क्या लिखते हैं, अभी आप समझ लो क्या लिखना है आपने, क्योंकि बाद में जो है ना समझा क्लियर कर दूंगा। जर्नल एंट्री बैंक लिखोगे तो यहाँ पर इसके अपोजिट कैश वर्ड आएगा, ऐसे याद रख लो। अभी ये कौन से कॉलम में लिखा है, कैश में, तो इसके अपोजिट आपका क्या आएगा, टू बैंक। यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई मुश्किल नहीं है। कॉन्ट्रा एंट्री कैसे करी थी हमने, दैट इज कॉन्ट्रा एंट्री। इसी को मैं आपको समझा रहा था कि ऐसी एंट्री आएगी जिसमें ऑनर जब काम करता है, ऑनर अपने पैसे बैंक में जमा करे या कैश निकाल ले, देन वी विल पास ए कॉन्ट्रा एंट्री। इन दो के अलावा तीसरी कभी भी कॉन्ट्रा नहीं बनती। अब जरा आगे चलते हैं, और करने का तरीका आपको बताया। निकाल लिए तो क्या चीज़ इंक्रीज हो गई और क्या डिक्रीज, पहले ये सोच लो। जब हम बैंक से निकालते हैं तो क्या होगा, कैश इंक्रीज होगा, ये हमारी इंक्रीज वाली साइड है, ये डिक्रीज वाली साइड है क्योंकि पेमेंट्स वाली साइड है, तो बैंक बैलेंस तो डिक्रीज हो गया, कैश बैलेंस इंक्रीज हो गया। पर्टिकुलर में कैसे लिखते हैं,
इसकी मैं आपको बाद में जो ना ट्रांजैक्शन बताऊंगा, तब है लेजर पोस्टिंग थोड़ी सी। देखो इसकी ट्रांजैक्शन आप करते हो तो एंट्री क्या बनती है, यहाँ से यदि हम करें कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये बनती है। उधर जो बनती है तो बैंक टू कैश ऐसे बनती है, लेकिन अभी हमने उसमें नहीं जाना। सीधी सी बात है, जोन से कॉलम में आप लिखते हो उसके अपोजिट वाला नाम लिख दो। हमारे 2 ही कॉलम है, कैश और बैंक। हमने कौन से कॉलम में लिखा, बैंक में, तो इसके अपोजिट कौन सा था, कैश लिख दो। यहाँ कौन से कॉलम में लिखा है, कैश में, इसके अपोजिट है बैंक, ऐसे लिख दो। अभी ये समझ लो, जैसे जैसे और आगे बढ़ते जाएंगे फिर इसकी कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देंगे। अब जरा आगे चलते हैं, अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन बैंक बैलेंस। नाउ 1200 का आपके पास इंटरेस्ट आ रहा है बाय बैंक, तो बैंक हमें दे रहा है, बैंक चार्ज नहीं कर रहा। लिखा हुआ है इंटरेस्ट पेड, किसने पेड किया, हमने नहीं करा, बाय बैंक, बैंक ने हमें किया। तो अल्टीमेट हमारे पास क्या आ गया, पैसा आ गया 1200। उसकी पहले एंट्री पास करते हैं 12 मार्च। यहाँ थोड़ी हर जगह आप ये मार्च भी लिख लेना, जैसे मैं ना भी लिख रहा हूँ, क्यों कॉलम छोटे हो गए तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी आपको, ये मार्च लिख देना। अच्छा जी, अब आपके पास पहले ये सोचो एक चीज़, कभी भी बैंक आपको कोई चीज़ पे करता है तो कैश में कभी नहीं करेगा, आपके बैंक बैलेंस को इंक्रीज करेगा। बैंक कभी भी आपसे कुछ चार्ज करेगा तो आपके कैश को डिक्रीज नहीं करता, अपने बैंक को डिक्रीज करता है। नाउ हियर इस ट्रांजैक्शन में 12th वाली जो ट्रांजैक्शन आ रही है, मैं वैसे डेट डाल देता हूँ, नहीं तो ज़्यादा अनटाइडी होगा ये, आपको बड़े आराम से डेट से ऊपर हमने मार्च लिख दिया, डेट लिखते जा रहे हैं। 12th है, 12th के अंदर बैंक ने इंटरेस्ट आपको दिया 1200 रुपये का, तो अल्टीमेट हमारे पास आ गया, यहाँ पर लिख दो बैंक इंटरेस्ट, बस खत्म। आपके पास आया है तो बैंक बैलेंस में लिखा जाएगा, ये डालते जाओ। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करनी है, जब कॉन्ट्रा एंट्री पास करेंगे तो इधर जहां लिखा, जहां स्पेस मिला, जैसे थर्ड स्टेप पे था तो वहां लिखो। ऐसा नहीं है ये आमने सामने लिखी जाती है, ऐसा कभी नहीं होता। जिधर आपका आया, इधर जैसे 4 ट्रांजैक्शन होगी तो 4 के बाद लिखो, उधर 1 ही है तो 1 के बाद, जैसे हमने लिख दी थी। क्लियर हो गया ये? लेकिन लिखनी आपको दोनों जगह है, लेकिन दोनों का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल पैरेलल उसके हों। जितना स्पेस के बाद आएगा वहां पर लिखेंगे, उधर जहां स्पेस के बाद आ रहा है वहां लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रही है आपके परचेज फर्नीचर इन कैश। अब फर्नीचर हमने परचेज कर लिया इन कैश, तो अल्टीमेट जब आपने फर्नीचर परचेज करा तो पहले इम्पैक्ट सोच लिया करो कि क्या हुआ। भाई फर्नीचर आ जाएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन में भी जा सकते हो, वरना सीधा यहाँ तो सीधा सा लॉजिक है, कैश और बैंक का है। आपका वो डिक्रीज हो गया तो इधर आ जाएगा, इंक्रीज हो गया तो इधर आ जाएगा। नाउ वी आर परचेजिंग फर्नीचर, हम फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर तो आ जाएगा हमारे पास। अपने आप को अप्लाई कर लिया करो, कोई यू आर ए बिजनेसमैन, यू आर परचेजिंग द फर्नीचर, तो फर्नीचर आपके पास आएगा और क्या चला जाएगा आपके पास से, कैश। यदि आपने कैश में पेमेंट करी है तो कैश कॉलम डिक्रीज होगा, चेक के थ्रू करी है तो बैंक कॉलम डिक्रीज हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है परचेज फर्नीचर इन कैश 16,500, आपने 16,500 का फर्नीचर परचेज करा, डैश डाल दो अगले कॉलम में जो थोड़ा ज़्यादा क्लियरिटी होगी, बाय फर्नीचर। ये एंट्री बन गई हमारी एक। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपके पास बड़ी अच्छी आ रही है, पेड टू मोहन एंड कंपनी बाय चेक, डिस्काउंट रिसीव्ड। अगेन जो है पेड कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, पेड टू मोहन एंड कंपनी। मोहन एंड कंपनी को हमने क्या किया है, पेड किया है, और वहाँ से डिस्काउंट रिसीव्ड किया 100 रुपये का, तो अल्टीमेट पेड तो हमने यही किया है, और पेड भी जो किया है वो चेक के थ्रू किया आपने। तो पहले तो उसकी डेट डाल दो 21, बाई कर दो मोहन एंड कंपनी, मोहन एंड कंपनी। कितने का चेक दिया है, 10,900। अब यहाँ डिस्काउंट रिसीव्ड मिला है, देखो क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है इतने का तो चेक दे दिया और आपको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। डिस्काउंट रिसीव्ड का पता है जब हम पेमेंट करते हैं, और जब हमें पेमेंट रिसीव्ड है तो डिस्काउंट अलाउड, जैसे ऊपर की थी। अब इसकी भी आपको वर्किंग नोट्स में प्रॉपर जर्नल में ये आपको जर्नल एंट्री पास करनी होगी, क्योंकि जो 100 रुपये है वो नॉन कैश आइटम बन गई, और नॉन कैश आइटम कैश बुक में नहीं आएगी। जो कैश बुक में ट्रांजैक्शन नहीं आएगी वो कहाँ पर लिख देंगे हम, प्रॉपर जर्नल में। जर्नल का मतलब जो जर्नल एंट्री आपने पास की थी उसका फॉर्मेट बना के 5 कॉलम बनते हैं, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट, उस फॉर्मेट में कर दो। मैं बिना फॉर्मेट के कर रहा हूँ, अब मैं उसकी एंट्री आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ वो डिफरेंट से कर देते हैं जो और अच्छा रहेगा आपको। 21 ये रहा, यहाँ पर आप पास करो मोहन एंड कंपनी, क्योंकि ये हमारा डेटर था, और 2 करो यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये एंट्री बन गई। और नरेशन में भी आप लिख दो बीइंग डिस्काउंट रिसीव्ड बाय मोहन, रिसीव्ड बाय मोहन एंड कंपनी। ये लो जी, मोहन एंड कंपनी। आप थोड़ा पूरा, मैं कहीं एब्रीवेशन लिख दूँ तो आपने पूरा लिखना है,
ये सेकंड एंट्री हमारी होगी। अभी तक 2 एंट्रियां पास कर चुके। इसकी डेट है 21 मार्च, याद रख लेना। एक एंट्री ये पास हुई, एक एंट्री ये पास हुई, 2 एंट्रियां जर्नल में अभी तक पास हो चुकी हैं। ज़्यादा भी बन सकती हैं, जितनी नॉन कैश होंगी सारी जर्नल में पास करनी होगी, जो कैश बुक में नहीं आएंगी। अब अगली चलते हैं। अगली ट्रांजैक्शन आपके सामने आ रही है। प्रोप्राइटर विड्रू फ्रॉम ऑफिस कैश, उसने ऑफिस का कैश निकाल लिया, लेकिन किस काम के लिए निकाल लिया? फॉर पर्सनल यूज। तो आपको पता है पर्सनल यूज जैसे ही आएगा तो क्या वर्ड यूज बताया था आपको बताया था मैंने, जैसे ही वो निकाल लेगा अपना पर्सनल यूज तो आपका ड्राइंग्स वर्ड आ गया। यहाँ ड्राइंग्स कर दो 24 बाई ड्राइंग्स। ये इनमें सब में आपने मार्च लिखना है। मैं मार्च नहीं लिख रहा क्योंकि कॉलम छोटा बनता जा रहा है हमारा। अच्छा, क्योंकि आपने कहाँ से निकाला? ऑफिस कैश है, बैंक से नहीं निकाला। बैंक से निकालते तो बैंक में लिखते, लेकिन उसने कहा कि ऑफिस कैश निकाल लिया तो कैश में से माइनस कर दिया। पेमेंट जा रही है हमारे यहाँ से तो इधर लिख दी। अब अगली ट्रांजेक्शन करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपके पास सोल्ड गुड्स टू मनोज ₹14,800 फॉर कैश। कैश में सेल है तो पैसे आए या गए? सेल करी है, सेल करने पे हम गुड्स देंगे किसी को और वो हमें क्या देगा? कैश। तो कैश आ रहा है, यहाँ लिख दो जी। यहाँ मनोज से कोई लिंक नहीं है, आपका याद रखना, सेल से लिंक है। मनोज से तब लिंक बनता है यदि क्रेडिट सेल बनती तो ये, लेकिन क्रेडिट सेल यहाँ पर आनी ही नहीं थी, याद रखना। 14,800 यहाँ तक क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बड़ी अच्छी दोबारा आ रही है। स्टेड ऑफिस कैश इन बैंक। हम 31 को ऑफिस के कैश को डिपॉजिट करते हैं 21,200 को, यानी कि जो कैश हमारे पास था ऑफिस में वो क्या कर रहा है? ओनर डिपॉजिट। मैंने आपको बताया जब भी ओनर कभी भी डिपॉजिट करे बैंक में या निकाल ले, पर्सनल यूज नहीं होना चाहिए, देन वी विल पास कॉन्ट्रा एंट्री। अब इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। अब इम्पैक्ट सोचते हैं कि कौन से वाला बैलेंस इंक्रीज है और कौन सा डिक्रीज है, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 21,200 की उसने विड्रू करी है बैंक से, बैंक डिपॉजिट किया है तो बैंक बैलेंस तो इंक्रीज हो गया। तो पहले तो बैंक बैलेंस को इंक्रीज कर दो, ये लो 21,200। अच्छा, जब हम बैंक में डिपॉजिट करने जाएंगे तो जाहिर बात हमारा बैंक तो इंक्रीज होगा, लेकिन हमारी जेब से क्या चला जाएगा? कैश। तो कैश डिक्रीज होगा, वो लिख दो यहाँ पर 21,200। ये लो, आ गया समझ। और इनके आगे क्योंकि ये दोनों आपको पुट करनी पड़ गई, क्या लिख देंगे इनके आगे? सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। और इसकी डेट लिख दो यहाँ। कौन से कॉलम में लिखा है जरा नोट करना? कैश। तो यहाँ पर आपको बताया था इसके अपोजिट लिख दो बैंक। अभी लिख लो, बाद में समझाएंगे क्यों लिखते हैं ऐसा। उसके बाद ये देखो, ये कौन से कॉलम में? बैंक। तो क्या लिख देंगे? टू कैश। खत्म हो गया जी। ये बहुत आसान था, ये आज काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अभी थोड़े इसमें कम है, आगे आगे और पॉइंट आएंगे, लेकिन बड़े अच्छे पॉइंट थे इसमें भी। 2 तो कॉन्ट्रा एंट्री आ गई, 2 नॉन कैश ट्रांजैक्शन आ गई, एक डिस्काउंट अलाउड और एक डिस्काउंट रिसीव्ड, जो कि हमें प्रॉपर जर्नल में पास करनी है, जिसको हम जर्नल एंट्री वाले चैप्टर में हमने सीख चुके कि जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं। ये यहाँ पर आ जाएगी। अब जरा आगे चलते हैं। अब इनके टोटल करते हैं। देखो टोटल कैसे निकलते हैं। देखो अब टोटल कैसे करोगे? 31 मार्च आई, यहाँ लिखो बाई बैलेंस CD, जैसे आप निकालते थे, ब्लू से कर लो और अच्छा रहेगा, आपको समझ आ जाएगा। बाई बैलेंस CD, इसका बैलेंस और इसका बैलेंस अब निकालना होगा। पहले करते हैं हम इधर का टोटल। जब आप इधर का टोटल करते हो तो वो टोटल बनता है 50,650। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 50,650। ये चीज़ क्लियर हुई। ये तो मैंने अभी कैश का लिखा है, इधर का टोटल। अब उधर ये रिसिप्ट है मेरी कैश की और वो मेरी कैश की पेमेंट है। अब जो बचेगा वो कैश बैलेंस बचेगा। अब वो जो कैश बैलेंस आपका बचा, आपने जो इस क्वेश्चन में पेमेंट कर रखी है, वो पेमेंट हमने जो कर रखी है इसके अंदर 49,300 की कर रखी है। 1350 आ रहा है बैलेंस। ये कहाँ से आया ये भी समझा देता हूँ आपको। देखो इन सब का टोटल करते हैं हम, ठीक है। वो उसको बोलते हैं पेमेंट, इसको बोलते हैं इधर वाले टोटल को कैश की बात। अभी बैंक कॉलम पे नहीं जाएंगे हम, कैश की बात करो। ये भी कैश और वो भी कैश। कैश की टोटल रिसिप्ट आपके पास आई थी 50,650 और जो टोटल पेमेंट हुई 49,300 हुई। 50,000 ये देखो टोटल रिसिप्ट 50,650 और ये 49,300 आ रहा है। ये क्या चीज़ आ रही है? टोटल पेमेंट। मैं छोटा सा लिख देता हूँ और ये टोटल रिसिप्ट। अल्टीमेट आप चेक करोगे तो आपके पास इतना बचा बैलेंस। ये समझाने के लिए आपको, भाई हमने ये 1350 कहाँ से निकाला? इन सबको टोटल करा, दैट इज अवर टोटल रिसिप्ट। कितनी आई है? 50,650। फिर इनका टोटल करो। ये जो पेमेंट हुई थी 49,300 की, तो बैलेंस कितना बची है मेरे पास? 1350। दैट इज अवर क्लोजिंग बैलेंस। ये चीज़ क्लियर हुई। अब ऐसे ही बैंक का निकालते हैं।
बैंक का कैसे करेंगे, बैंक का भी देखते हैं जरा। बैंक का बैलेंस इधर टोटल करते हैं तो इधर का टोटल बनता है 98,000, तो दोनों तरफ 98 लिखो। आपको बताया था ना दोनों तरफ सेम वैल्यू आएगी। इधर भी देखो हमने जो बड़ी वाली वैल्यू लिखी है, उधर की पेमेंट कम हो रही है इसलिए लिखी है। अब ऐसे ही उधर का टोटल और इधर का कर लेते हैं कि कितना आएगा। जरा उधर का टोटल करते हैं तो 98, ये तो रिसीप्ट का टोटल हुआ। अब पेमेंट का टोटल करते हैं, पेमेंट का बनता है 58,400। ऐसे ही वहाँ पर कर लेते हैं हम। ये देखो 98 था आपका, 98,000 और 58,400, यहाँ से माइनस कर लो, आपको अभी पता चल जाएगा 9 और ये आपका बन गया 39,600 आ गया। ये 39,600 दैट इज आवर, ये हमारे आंसर आए हैं, याद रखना। ये क्लोजिंग बैलेंस है। और अब इनको आगे फॉरवर्ड करते हैं, याद रखना। कहाँ पर फॉरवर्ड करते हैं, अगला मंथ बनाओ 1 अप्रैल, ये रहा। और 1 अप्रैल में यहाँ लिखो टू बैलेंस BD। ये ध्यान रखना, इसके मार्क्स कटेंगे यदि आपने ऐसे नहीं करा अगले मंथ फॉरवर्ड। ये रहा 1350 और ये कितना आया था आपका 3960। यहाँ तक क्लियर हुआ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। पहले आपको जैसे कैश के वहाँ करते थे टोटल, ऐसे यहाँ पर करने हैं, यहाँ पर 2 कॉलम के करने पड़ेंगे। ये आप वर्किंग में करना चाहो कर सकते हो, वर्किंग में कर लो। जैसे हमने टोटल रिसिप्ट और टोटल पेमेंट, ये कैश की थी, टोटल बैंक रिसिप्ट और टोटल बैंक पेमेंट, तो ये बैंक का बैलेंस बच गया 39,600। ये कैश का हमारा बैलेंस बच गया 1350। जो बैलेंस CD बचा है, बैलेंस CD का मतलब कैरी डाउन, वही अगले मंथ के लिए क्या बनेगा BD। इसको BD बना दो यार, ये थोड़ा D कर लो आप इसको, ठीक। ये लो, क्लियर है। ये आपका 31 मार्च था, ये 1 अप्रैल आ गई जी। अब हमारा ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में आपको किसी भी पॉइंट पर, किसी भी ट्रांजैक्शन में कोई भी डाउट लगता है, यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मिलते हैं।